किसी को पता था कि विकास मित्र क्या होता है, टोला सेवक क्या होता है? यूपीएससी के लिए मदद किया गया था, उस स्कॉलरशिप से 2 बच्चे यूपीएससी किए हैं। तो हम इतना जरूर सलाह देंगे कि कम से कम जहाँ गए हैं वहाँ संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो भविष्य में हम लोग हैं पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, हम लोग पकड़ते हैं जरूर। किसके साथ गए हैं? जो नरसंहार जिसके राज में होता था, 118 नरसंहार कि भाई जिस पर 420 का आरोप, साधारण नहीं 420 का मुकदमा, इस सब को गौरव प्राप्त नहीं होता, तेजस्वी यादव को गौरव प्राप्त है कि 420 में पिताजी भी सजा याफ्ता है। कोटवार जेल के कैदी नंबर 3351 जो सजा याफ्ता है उसमें 420 का भी धारा आईपीसी का है। तो बाप ही पूत परापत घोड़ा, नहीं है कुछ तो थोड़म थोड़ा, तो इस पर भी असर पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। श्याम रजक जो कि जेडीयू का दलित चेहरा माने जाते हैं, आज उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। हमारे साथ मंत्री नीरज कुमार जी हैं, दलितों का चेहरा माने जाते थे जेडीयू का, उन्होंने आज आरजेडी का दामन थाम लिया। हमारे यहाँ दलितों की कमी है क्या? हमारी पार्टी में समाज का ऐसा कौन तबका है जिसकी हिस्सेदारी पार्टी में नहीं है? भाई राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस देश के दलित विमर्श में उदाहरण है। मैं बता रहा हूँ कि आज़ादी के कितने लंबे अरसे हो गए और जब राष्ट्रीय झंडा फहरता है तो उस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराते हैं और वहां पर प्रशासकीय पदाधिकारी और संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के सदस्य हो या विधायक हो, खड़े रहते हैं। तो राष्ट्रीय झंडा को जब प्रणाम करिएगा तो दलित समुदाय के व्यक्ति को भी तो प्रणाम करिएगा। तो इस समाज में मौन परिवर्तन की आधारशिला कौन रखी है? लालू यादव के राज में हुआ था, 420 के नेतृत्व में। अभी उदाहरण आया है, यूपीएससी का रिजल्ट आया है। जो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत जो दलित समुदाय के बच्चों को यूपीएससी के लिए मदद किया गया था, उस स्कॉलरशिप से 2 बच्चे यूपीएससी किए हैं। और राज्य में हमने तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, हमने तो विधानसभा का अध्यक्ष रखा। वहाँ पर क्या है? वहाँ कोई रिजर्वेशन है कि नहीं? सवाल पर वहाँ तो संपत्ति का रिजर्वेशन है। तो हम इतना जरूर सलाह देंगे कि कम से कम जहाँ गए हैं वहाँ संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो भविष्य में हम लोग हैं पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, हम लोग पकड़ते हैं जरूर। कई तरह के आरोप श्याम रजक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया, कहा कि नीतीश कुमार जो है वो दलितों का विकास नहीं कर रहे हैं, आवाज़ दबाई जा रही है। दलितों का विकास 40 करोड़ रुपया मात्र बजट था, माननीय लालू प्रसाद जी के जनसंख्या के अनुपात में निकाल लीजिए, और आज विकास हम नहीं कर रहे हैं तो यूपीएससी कैसे कर रहा है बच्चा? एससी एसटी का बच्चा यूपीएससी कैसे कर रहा है? एससी एसटी समुदाय की बेटी साइकिल से लेकर के आज पुलिस सेवा में इंसास और AK-40 से लेकर खड़ी है, अत्याधुनिक हथियार से लोगों की सुरक्षा कर रही है। क्या दलितों के अंदर में जो सुदृढ़ीकरण उनका हुआ है, उनका जो मानव विकास हुआ है? विकास मित्र जानता था कोई किसी को पता था कि विकास मित्र क्या होता है, टोला सेवक क्या होता है? उन लोगों के लिए जो काम किया गया पूरे, और दलितों को छात्रों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए जो काम किया गया, स्कॉलरशिप देते हुए 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार देती है। ये देश में कहीं नहीं है कि कर्जा हम लें, गारंटर सरकार बने। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका तो मैं तो चुनौती दे रहा हूँ। जिनको भी दलित विमर्श पर काम देश के अंदर में काम करने का मौका मिला है, वो अपना खाता बही लेकर के आ जाए, हम भी अपना खाता बही लेकर के आ जाएं और जहां मन करे वहां बहस कर लें कि माननीय नीतीश कुमार जी ने समाज में बगैर तनाव पैदा किए किसके साथ गए हैं? जो नरसंहार जिसके राज में होता था, 118 नरसंहार कितने। तेजस्वी यादव को सीएम बनाकर ही दम लेंगे। देखिए, 420 का आरोपी अगर बन जाएगा तो लोकतंत्र कराह उठेगा ना। भीमराव अंबेडकर का जो की आत्मा तो कराह उठेगी कि भाई जिस पर 420 का आरोपी हो, साधारण नहीं 420 का मुकदमा, इस सब को गौरव प्राप्त नहीं होता, तेजस्वी यादव को गौरव प्राप्त है। संपत्ति का मामला और मामला छोड़ दीजिए, ये 420 में पिताजी भी सजा याफ्ता है। कोटवार जेल के कैदी नंबर 3351 जो सजा याफ्ता है उसमें 420 का भी धारा आईपीसी का है। तब बाप ही पूत परापत घोड़ा, नहीं है कुछ तो थोड़म थोड़ा, तो इस पर भी असर पड़ गया। आखिरी सवाल, चिराग पासवान जिस तरीके से श्याम रजक गए हैं आरजेडी में, उसको लेकर वो तंज कस रहे, कह रहे हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जेडी के लिए। अब इस संबंध में मैं कोई औपचारिक मंतव्य नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बिहार की जनता
कोविड-19 और प्राकृतिक आपदा से लड़ रही है और माननीय जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उस काम को, चुनौती को हम अवसर में तब्दील कर रहे हैं। कौन क्या बोलते हैं वो जाने, हम अभी कोविड-19 से लड़ेंगे, प्राकृतिक आपदा से लड़ेंगे। चलिए, ये थे नीरज कुमार मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि श्याम रजक के जाने के बाद कोई भी नुकसान जेडीयू का नहीं होने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते